नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसानों का काफी दिनों से तीनों अथॉरिटियों, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, तीनों के अगेंस्ट धरना जारी था। मांगों के लिए अपनी मांगे क्या थी उन पर बात करेंगे। धरना कब तक जारी था, क्यों दिल्ली कूच का ऐलान करना पड़ा जब पार्लियामेंट सेशन जारी है दिल्ली के अंदर। इसी बीच क्यों किसान अड़े, क्यों दिल्ली जाएंगे, दिल्ली घेरेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। ये मेरे पीछे बहुत सारी फोटोग्राफ लगे हुए हैं कि क्या क्या चैनलों ने लिखा है, किंतु चैनल बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बताते हैं, किसानों पर आरोप भी लगाते हैं, किंतु किसानों की जायज मांग को कोई नहीं ठहराता, जायज मांग को कोई नहीं बताता। किसान क्यों परेशान है, किसानों की वास्तविकता क्या है, कोई चर्चा नहीं करता इसके ऊपर। आज हम बात करेंगे पहले मुख्य मांग क्या है किसानों की, उस पर हम बात करते हैं। किसान चाहते हैं कि गोरखपुर जैसे 4 गुना मुआवजा मिले। इस तरह से गोरखपुर और अन्य स्थानों पर जहां नेता अपने हिसाब से बांट देते हैं, उसके अनुसार यानी गोरखपुर के अनुसार 4 गुना मुआवजा मिले। भूमि अधिग्रहण कानून का जो लाभ है 46.7 अतिरिक्त मुआवजा मिले, लिखा हुआ है, वो भी आप बताएंगे आपको। विकसित भूमि का 10% भाग किसानों को मिले, जो डेवलपमेंट करती है उसमें से 10% हिस्सा किसानों को बांटा जाए। जहां सर्किल रेट कम है, 10-12 साल से बढ़े ही नहीं है, वहां सर्किल रेट बढ़ाए जाए। भूमिहीन किसान है उनके बच्चे को रोजगार मिले। हाई पावर कमेटी द्वारा जो किसानों के पक्ष में निर्णय लिया गया है उसे लागू करें। ये किसानों की औसत मांगे हैं। किसान क्या तर्क देते हैं और अथॉरिटी क्या कहती है, क्या समझौता हुआ कि किसानों ने दिल्ली कुछ रोक दिया, 7 दिन का टाइम लिया, दलित प्रेरणा स्थल पर किसान बैठे। अभी जो अपडेट है वो ये है, किसानों को करीब अभी तक 700-800 किसानों को बसों भर के ले जाया जा चुका है। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई, टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या किसान सही है या अथॉरिटी सही है या सरकार गूंगी बहरी है जो सुन नहीं रही है? इस सब पर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से बैरिकेड तोड़ दिए, ये कर दिए, जाम लग गया। तो जब कोई कूच होता है तो जाम तो लगता है, स्वाभाविक बात है। बिना कूच के जाम लगता है। नोएडा में तो पूरा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस भी है, 30% जाम लगा ही रहता है, सुबह शाम तो बात अलग है। नोएडा प्राधिकरण किसानों से किए वायदे के मुताबिक 5% विकसित भूमि देने में नाकाम रहा है। अब किसानों की नई मांग 20% विकसित भूमि चाहिए। ये 5 तो दी नहीं है, 20 चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा की 3 मांगों को पूरा करने प्राधिकरण के लिए चुनौतीपूर्ण है। वही किसानों की मांग को पूरा करना प्राधिकरण के लिए क्यों मुश्किल हो रहा है? इन सब चीजों पर हम एक एक सिलसिले बार हम बात करेंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है, राकेश टिकैत भी नोएडा पहुंचे हैं। तत्काल में क्या हुआ है, जो किसान यूनियन टिकैत है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन सभी किसानों एकजुट होने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि आप सभी को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर भूमि अधिग्रहण के विषय पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस प्रशासन द्वारा दलित प्रेरणा स्थल से अनुचित तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए आप, ये कह रहे हैं अनुचित तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह तानाशाही किसान की आवाज को दबा नहीं सकती। गौतम बुद्ध नगर इस आंदोलन के संबंध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय कार्यालय किसान भवन सिसौली, ये देखिए आप, नरेश टिकैत, आपातकालीन पंचायत की जा रही है जिसमें किसान के अध्यक्ष तो नरेश टिकैत की उपस्थित रहेंगे। आप सभी 4 बजे किसान भवन सिसौली मुजफ्फरनगर पहुंचने का कष्ट करें। 4 बजे आज आपातकालीन किसान यूनियन की बैठक बुलाई जा रही है और इसमें निर्णय लिया जाएगा। जो तीनों अथॉरिटियों के किसान परेशान हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, उसमें क्या निर्णय लिया जाए, सरकार कितनी झुकेगी, इसमें क्या तर्क वितर्क है, वो भी बात करेंगे हम। पहले इनकी सुन लेते हैं, इन्होंने और क्या है आगे। किसानों की मांग मुख्य तौर पर क्या है, किसानों की ओर से मुआवजे को लेकर यूपी सरकार प्रशासन के समक्ष आदेश जारी किया कि 10% भूखंड डेवलपमेंट हो जाता है, उसको 10% और 60.4% अधिक मुआवजा और नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है 10% आबादी प्लॉट का निर्धारण किया जाए, 10%, 5% दिया नहीं है, 10% की बात हो रही है, ऐसा इनका है। इस प्रदर्शन के दौरान किसान और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच 2 दिसंबर को काफी लंबी बातचीत हुई थी।
2 तारीख को। इस बातचीत के दौरान ग्रेटर नोएडा नोएडा और यमुना प्राधिकरण के 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते के अंदर किसानों की समस्या का समाधान का आश्वासन दिया गया है। इस बातचीत में यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र सिंह, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ महेंद्र प्रसाद और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी मौजूद थे। उनके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से ज्वाइंट सीपी मौजूद थे। इस बातचीत के निकले नतीजे किसान प्राधिकरण की बात बनाकर दल प्रेरणा स्थल में 1 हफ्ते का इंतजार करने को बोला। यानी वहां से ये कल की स्थिति थी, लेकिन आज वहां से बसों भर के उनको वहां से हटाया जा रहा है। बात ये सामने आती है, उसे चर्चा करेंगे। 45,000 किसान जो थे और 4,000 पुलिसकर्मी थे, तो बैरिकेड तोड़ना क्या बड़ी बात है। ट्रैक्टर थे और वो जोश में थे, और पुलिस वालों को तो अपनी बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। तो बैरिकेड तोड़े गए और काफी किसान बैरिकेड तोड़कर आगे तक निकल गए, किंतु लास्ट में जब बातचीत हुई किसानों ने बात मान ली। अब ट्वीट क्या है वो करेंगे, तो किसानों की और सरकार की बीच जो बातचीत होने वाली है उसमें चर्चा करेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, कृषि प्रधान देश में किसान आंदोलन होना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। ये जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, विफलता कहा है, बाकी लोगों ने क्या कहा है इस पर चर्चा करेंगे हम। समस्या किसानों की नहीं है, सरकारों की भी है। सरकार देखिए जब भी भूमि अधिग्रहण करती है, अभी हाईवेज के लिए किया, कितने सारे हाईवे बने हैं, रेलवे की नई लाइन पड़ी है, जेवर एयरपोर्ट के लिए किया। अब ये जब विकास की बात आती है, भूमि अधिग्रहण होता है, किसानों का कहना है कि जब भी कोई आप अधिग्रहण करते हैं किसानों के लिए, उसमें कोई पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं या कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो वहां पर जो भी आइटम लगता है, चाहे वो बजरी लगे, गिट्टी लगे, सीमेंट लगे, लोहा लगे, कुछ भी लगे, वो बाजार मूल्य पर खरीदा जाता है। जो बाजार का रेट है या जो बेचने वाले निर्धारित करते हैं उस रेट पर खरीदा जाता है। सीमेंट को सीमेंट के जो विक्रेता हैं उनकी दरों पर खरीदा जाएगा, स्टील को सरिया जो होती है उनकी निर्धारित दरों पर खरीदा जाएगा। फिर किसानों की जमीन उसमें खरीदने में सरकारों की क्या आपत्ति है। और सरकार जो जमीन अधिग्रहित करती है, भूखंड जो देने की बात है, आप जो 100 एकड़ खरीद रहे हैं, 10 एकड़ तो मांग रहे हैं वो, लाल डोरी की जमीन कहा जाता है, उसके बाहर विकसित भूमि में से 10% किसानों को दी जाए। उतनी बात आती है सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, पार्क बनेंगे, जो सार्वजनिक यूज की प्रयोग की चीजें वो बनेंगी, तो जमीन कहां से आएगी। जमीन ज्यादा ग्रहण करो, अधिग्रहण करो। आप किसानों को ही क्यों दबाया जाए, प्रश्न ये उठता है। जो किसान कह रहा है बाकी जगह दे रहे हो आप, जैसे गोरखपुर में 4 गुना दिया गया है उसकी तरह मांग रहे हैं वो, यहां भी दे दो। जमीन तो किसान की है ही, विकास किसके लिए कर रहे हो आप। अब बात आती है पार्टियों की। अखिलेश यादव किसानों के साथ है, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, बाकी सारा विपक्ष किसानों के साथ है, तो विरोध में कौन है, बीजेपी। अगर बीजेपी किसानों के विरोध में होती तो बीजेपी जीतती क्यों। हरियाणा में जीती, महाराष्ट्र में जीती, लोकसभा जीती। ये तो नहीं कह सकते किसान विरोधी है बीजेपी, किसानों ने वोट डाला है। तो ये पेच कहां फंसा हुआ है। अब बात दूसरी आती है कि बीजेपी को यह पता है कि हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कैसा है, बूथ स्तर पर कितना वोट मिलेगा, बूथ स्तर पर कैसा स्ट्रांग पोजीशन है हमारी। तो ये बात बीजेपी को पता है, तो ये क्यों नहीं पता कि किसानों में क्या समस्या है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। क्या बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता से पता नहीं किसानों की समस्या, या किसानों का बूथ स्तर का या ब्लॉक स्तर का कोई कार्यकर्ता नहीं है, क्या संभव है। तो पेच कहां फंसा हुआ है। जब बीजेपी कहती है कि हमारे सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे ज्यादा मेंबर हैं, मेंबर तब बनते हैं हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में आपका वोटर हो, सपोर्टर हो, और इतना बड़ा किसान आंदोलन हो जाता है, आपको पता नहीं है, ये संभव है। अब कार्यकर्ता को पता नहीं है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली कूच का आह्वान होता है, 45,000 तो लिख रहे, उससे तो ज्यादा भी हो, आपको पता नहीं चले, संभव है ये। इतनी बड़ी पार्टी को जिसका एक एक कार्यकर्ता की पता रखती है, तो पेच कहां फंसा हुआ है। क्या सरकार जो किसान दावा करते हैं, किसान नेता कहते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, पूंजीपति को लाभ देना चाहती है, या किसान जो बिल की जो उससे बात आई थी तब भी ये कहा गया था कि ये
किसानी को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है, जो क्या उस ओर बढ़ रही है? ऐसा होता तो वोट क्यों मिलते? तो ये प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए। तो अगली वीडियो में बताएंगे कि बीजेपी की सरकार को, बीजेपी पार्टी को हर बूथ से, हर गांव से, हर गली से वोट मिलता है, पर ये किसान कौन धरना दे रहे हैं और सरकार इनकी सुन नहीं रही है। क्यों नहीं सुन रही है? गंभीर प्रश्न है, उत्तर जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में इस पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए द पिलर के साथ। एक निवेदन कर लेता हूं आपसे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।